हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये मेरा शाम का व्लॉग है कि जैसे कि मैं मतलब बरसात हो ही रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है, लेकिन अभी इतने बादल घिरे हुए हैं कि बहुत ज़्यादा होने की गुंजाइश लग रही है। तो मैं ये सारे सामान, कपड़े वगैरह सब हटा रही हूँ गैलरी में से, ताकि मतलब अगर बारिश आए तो एकदम से गीले ना हो जाएं। और बस अब मैं लग गई हूँ अपने पूजा पाठ के काम में। तो मैं शाम की दिया बत्ती करूँगी अब। और मेरे साथ मेरे बच्चे भी लगे हुए हैं, तो मैंने उनको कहा कि तुम भी हाथ जोड़ लो, पैर पड़ लो भगवान के और फटाफट से पूजा कर लो मेरे साथ में। सुबह ही मैं सारे पाठ पढ़ लेती हूँ जो भी मुझे पढ़ने रहते हैं, और सवेरे ही अच्छा लगता है। और शाम को भी करते हैं कभी कभी, जैसे कि 11 होते ही है तब मैं शाम को करती हूँ भगवान का पाठ और कथा जो रहती है वो मैं शाम को करती हूँ। और अभी मैं सिर्फ दिया बत्ती कर कर और फिर मुझे काम है, क्योंकि आज जो है विराज का स्कूल का कुछ प्रोजेक्ट का सामान वगैरह लेने जाना है मुझे। तो मैं इसलिए ही जल्दी जल्दी काम मतलब पूजा पाठ करके पहले सोच रही हूँ कि उसको सामान चीज़ दिलवा लाती हूँ, क्योंकि बरसात का क्या है ना कि कुछ भरोसा नहीं, कभी भी हो सकती है। और ये देखिए, सुबह जो मेरा सामान था वो मैं यहीं रख कर भूल गई थी, और फूल भी आए हुए थे तो ध्यान नहीं था मुझे मुझे उठाने का, और वो बाल्टी में भी पानी आ गया। तो बस अब इनको सही करके रखूँगी। माचिस भी हल्की सी गीली हो गई है, बस अब इसको रख लूँगी ताकि वो सूख जाए। देखिए कितना मतलब मौसम कितना बना हुआ है, बरसात तो हो ही रही है। और पता है गाइस, जब से हमारी सारी कैरियाँ टूट गई, हमारा पेड़ बिल्कुल सूना सूना लगने लगा है, क्योंकि मैं जैसे ही गेट खोलती थी और पेड़ पे हरी हरी कैरियाँ इतनी सारी लगी हुई दिखाई देती थी, तब बहुत अच्छा लगता था। और अब वो जब दिखाई नहीं दे रही हैं तो सूना सूना सा लगता है। लेकिन बहुत अच्छी कैरी आई हैं सब। और पता है, जैसे मौसम के हिसाब से हम थोड़े लेट हो गए। जैसे पहले तोड़ लेना चाहिए था कैरी, लेकिन हमने थोड़ी लेट तोड़ी है, तो जिसकी वजह से अंदर से ना कैरी पक गई हैं। तो कोई नहीं, हम उनका आम बना लेंगे, पर अचार के लायक नहीं है तो अचार नहीं बनाएंगे। अचार मार्केट से लेकर जो है कैरी और फिर बना लेंगे। और ये वाला जो आम है, इस मतलब कैरियाँ हैं, उनको पकने के लिए रख दी है। तो वो जब पक जाएंगी तो थोड़े थोड़े निकाल के मतलब बच्चों को देते जाएंगे या हम ही लोग खा लेंगे, पर बहुत टेस्टी आम लगते हैं ये वाले। और बस अब मैं दिया बत्ती कर रही हूँ। ये एक जो दीपक है ये मैं तेल का लगाती हूँ, बाकी एक कृष्ण लला के पास में और एक खाटू श्याम जी के पास में मैं हमेशा से रखती ही हूँ। एक दीपक उनके लिए मैं जलाती हूँ, तो मैं वही जलाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 3 दीपक जला रही हूँ, तो ये 3 की गिनती मैं नहीं करती कि 3 चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो मैं वो गिनती नहीं करती हूँ, पर मैं उनके लिए लगाती हूँ तो मैं वही लगाती हूँ। और ये पता, मैंने दिया चेंज किया है, तब से ना ये सही से जल ही नहीं रहा है। यहाँ बड़ा दीपक रखा था तो मुझे लगता है कि भगवान को वो वाला दीपक चाहिए ही नहीं है। तो मैं अब कल है ना, जब मॉर्निंग में पूजा करूँगी ना, तो जो पहले वाला था उसी को मैं अच्छे साफ़ करके और उसी दीपक को जलाऊँगी। मैंने सोचा था मैं ये वाला रख दूँ, पर मुझे नहीं लगता कि ये जल रहा है ज़्यादा। और इसमें अगर मैं बत्ती लगाती हूँ ना तो वो जल्दी बुझ जाती है, और जो मैं पहले वाले दीपक में लगाती थी ना वो बहुत टाइम तक जलती थी। तो मैं सोच रही हूँ कि भगवान को शायद ये पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं उसको चेंज कर लूँगी, है ना। और बस अब मैं पूजा पाठ करूँगी। और इस टाइम पे पाठ मैं नहीं करती हूँ ज़्यादा, लेकिन हाँ, बच्चे जैसे सुबह जल्दी जाते हैं तो वो पाठ नहीं कर पाते हैं जैसे, तो मैं उनको शाम को बोलती हूँ करने के लिए कि शाम को तुम लोग, मैं पूजा कर रही हूँ, तुम पाठ कर लो। तो तब वो थोड़ा सा पाठ कर लेते हैं भगवान का। तो जिससे क्या उनकी आदत बनी रहेगी कि हमें पूजा करना है, थोड़ा सा पाठ पढ़ना है भगवान का। और बस ये हम पूजा पाठ करके अंदर की, और अब मैं तुलसी जी के पास आ गई हूँ। तुलसी जी में भी मैं दीपक लगा रही हूँ, और मैंने बच्चों से कहा है कि मुझे अगरबत्ती दे दो। बस ये देखिए, दीपक जल ही नहीं पा रहा है, इतनी हवा चल रही है तेज़ और बरसात हो रही है ना थोड़ी थोड़ी सी, तो दीपक है ना बाहर जल नहीं पाता है। तो बस अब तुलसी जी में दीपक लगा के मेरी पूजा कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे मैं जाती हूँ ऊपर स्वामी के पौधे में भी मैं दीपक लगा कर आती हूँ, पर आज मैं गई नहीं क्योंकि आज मुझे थोड़े ज़्यादा काम है। और बस अब मैं कार्तिक को लेके जाऊँगी तो उसको प्रोजेक्ट के सारे सामान वगैरह दिला दूँगी। उतने बीच में जो थोड़ा बहुत काम है, कपड़े वगैरह समेटना है मुझे, वो सब मैं करके और फिर लेकर जाऊंगी बच्चों को।
मैंने साथ साथ में बच्चों को भी कह दिया है कि वो भी हाथ जोड़ लें। और ये शाम का वीडियो है जब मैं सामान लेने गई, आखिर घर से लेट हो गई और फिर बच्चों को लेकर जब मैं गई थी तो बीच में बारिश आ गई थी, तो फिर मैं एक जगह रुक गई थी और देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो बस अब गए, सब बच्चों को पढ़ा रही हूँ, सब अपना अपना पढ़ाई कर रहे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर आज की मैम ने कुछ सामान मंगाया था। तो बस अब ये जो है एक कलर पैलेट है, जिसमें कलर पैलेट जिसमें से कलर रखकर और बच्चे लोग कलर करेंगे। और ये कॉटन बॉल्स भी मंगाई थी मैम ने, ये लेना था। और ये पैलेट मिल भी नहीं रहा था, कॉटन बॉल्स भी नहीं मिल रही थी, मतलब स्टेशनरी पे थी नहीं, इसलिए मैं नहीं ला पा रही थी। तो मैं मतलब सिंधी कॉलोनी है यहाँ पर, आगे का मार्केट है, वहाँ पर जाकर और फिर वहाँ से लेकर आई। और जैसे कि ये कलर्स भी चाहिए, ये एक्रेलिक कलर है और पोस्टर कलर बोला था मैम ने, तो वो भी मुझे नहीं मिला। तो फिर मैं उसका अल्टरनेट ये लेकर आई हूँ कि चलो इसी से कर लेना, अगर ये मैम अलाउ करेंगे तो फिर इससे कर लेना, नहीं तो फिर इसको यूज़ मत करना और इसको वापस ले आना, तो फिर उसको रिटर्न करके अपन पोस्टर कलर ही देखेंगे। तो बस अब मैंने इनको सामान को वगैरह को अच्छे से रख दिया है। और जैसे कि हम लोग बरसात हो गई थी तो थोड़े बहुत तो गीले हो ही गए थे, बच्चे इतने नहीं हुए थे पर मैं ज़्यादा गीली हो गई थी, तो फिर मैंने चेंज कर लिया था। और मैंने सोचा आज जो खाना वगैरह बनाना था वो मैंने दाल बाटी बनाई थी, तो मेरा सुबह से ही रखा हुआ था खाना, मतलब जो दिन में बनाया था वो था, तो मुझे शाम को खाना बनाना भी नहीं था। तो गीले भी हो गई थी, तो फिर मैं यहीं बैठ गई थी कि थोड़ा फ़ैन ऑन करके कि मैं सूख जाऊँ, नहीं तो फिर क्या होता है कि सिर दर्द करता है। जब बाल गीले रह जाते हैं ना तो फिर सिर दर्द होने लगता है। तो बस फिर मैंने अपना एक काम निकाल लिया था करने के लिए क्योंकि फ्री तो बैठ ही नहीं सकते हैं। तो मैंने सोचा कि फ़ालतू बैठने से ही क्या ही मतलब निकलता है, तो बस ऐसे ही कभी भी फ्री बैठते ही नहीं अच्छा लगता है। तो हाँ, फिर मैंने ये मेरी साड़ी है जो मैंने अभी एंगेजमेंट में पहन कर गई थी मैं, उस साड़ी में क्या था कि वो फॉल निकल गई थी, उसकी पूरी खुल गई थी। वो रेडीमेड लगा कर दी थी उन्होंने, तो वो इतने अच्छे टाँके नहीं लगाते कि मतलब वो टिक जाए, तो उसके टाँके सब खुल गए थे। तो फिर मैंने सोचा इसको एक सिरे से शुरू से ही लगाती हूँ मैं इसको, तो मैंने उसे लगाया। बस मैं लगाने बैठ गई थी और हवा भी चल रही थी, तो जिससे मेरे बाल सूख जाए, नहीं क्योंकि बाल नहीं सूखते ना तो फिर मेरा सिर दर्द होता है। और इसमें पता है स्टोन्स लगे हुए हैं, ऐसे कुछ लगा हुआ है मोती मोती जैसा, तो इसमें ना मशीन भी नहीं चलेगी, इसलिए इसको हाथ से करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं तो फॉल जो है वो मशीन से ही लगा लेती हूँ। पर ये जो स्टोन है ना इसमें, इसकी वजह से नहीं लगा पा रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये सारे स्टोन्स इसमें लगे हुए हैं और इसकी वजह से इसमें मशीन नहीं चलेगी, अगर चलाएँगे ना तो सुई टूट जाएगी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा इसे हाथ से ही टाँके लगा लगा कर मैं सिल लेती हूँ, तुरपाई कर कर। और इसकी फॉल देखिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे निकल गई हैं। ये पूरी निकल चुकी है, उसका धागा खुल गया था। ये रेडीमेड लगी हुई आई थी, मतलब जहाँ से परचेज़ की थी वहीं पर उन्होंने मतलब उसका पिको फॉल करके दी थी। तो ये ऐसी लगाई थी, बड़े-बड़े टाँके लगा देते हैं तो इस वज़ह से वो खुल गया था। अब इसको मैं करूँगी। तो गाइज़ आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।